हेलो दोस्तों, आर के मिक्स क्रिकेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको आईपीएल क्या है, इसका क्या इतिहास है, इसके टीम, मालिकों की जानकारी, फॉर्मेट, ब्रांड, खिलाड़ी, विजेता टीम, सूची, कमाई, फायदा, नुकसान, विवाद, आई इसका मतलब है कि आईपीएल से जुड़ी एक एक सारी जानकारी बारीकी से और अच्छे से और पूरी देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इसके बाद आईपीएल से रिलेटेड आपके पास एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और दोस्तों, रह भी जाए तो आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीएल की हिस्ट्री। हमारे देश में क्रिकेट के करोड़ों फैंस हैं। उन्हें क्रिकेट देखना इतना अधिक पसंद है कि भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कर दी, जिसे शॉर्टकट में आईपीएल बोला जाता है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों की टीम के साथ खेला जाता है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल क्या है। आईपीएल का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग है, जो कि देश की विभिन्न राज्यों की टीमों के बीच खेला जाता है। आईपीएल किस तरह का खेल है? आईपीएल एक क्रिकेट खेल है जो कि 2020 लीग के रूप में खेला जाता है। यह हर वर्ष हमारे देश में होता है और इस लीग में भारत सहित अन्य देशों के खिलाड़ी भी भाग लेते हैं। क्रिकेट के इस लीग में हिस्सा लेने वाली टीमें भारतीय शहरों या राज्यों का नेतृत्व करती हैं। इन टीमों के बीच मैच खेले जाते हैं और अंत में जो टीम विजय रहती है उसे ट्रॉफी एवं इनाम दिया जाता है। अब बात करते हैं आईपीएल की शुरुआत। बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने इंडियन प्रीमियर लीग को शुरू करने की घोषणा साल 2007 में की थी और इस घोषणा के एक साल बाद ही यानी सन 2008 में इस लीग की शुरुआत कर दी गई थी। अब बात करते हैं आईपीएल टीम फ्रेंचाइज। इस लीग की घोषणा करने के कुछ महीनों बाद इस लीग की टीमों की फ्रेंचाइजी को बेचा गया था। टीम की फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोगों ने बोली लगाई थी। जिस व्यक्ति या ट्रस्ट ने अधिक बोली लगाई, उन लोगों को टीमों की फ्रेंचाइजी मिल गई थी। इस तरह से बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, राजस्थान, कोलकाता, पंजाब और मुंबई टीमों को उनके मालिक मिले थे। हालांकि जैसे जैसे यह खेल आगे बढ़ता गया, इसमें कुछ टीमें निकलती गई और नई टीमें जुड़ती गई। जैसे इस लीग में पुणे एवं गुजरात राज्यों की टीमों ने भी हिस्सा लिया था, जो कि अभी इस लीग में शामिल नहीं है। अब बात कर लेते हैं आईपीएल की टीमें। अब तक इस लीग में कुल 8 टीमें हिस्सा लेती रही हैं, किंतु 2022 से आईपीएल में 2 और टीमें जुड़ गई और इन टीमों को हमारे देश के कारोबारी और अभिनेताओं द्वारा खरीदा गया है। यहाँ मैं उन टीमों की जानकारी दे रहा हूँ। दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है दोस्तों, और दूसरी कोलकाता नाइट राइडर्स। यह जो पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स, यह इस टीम का नाम पहले दिल्ली डेयर डेविल्स था, जिसे बाद में दिल्ली कैपिटल्स के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स टीम, ठीक है दोस्तों। चेन्नई सुपर किंग्स टीम, जो टीमें हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स टीम जो मैंने आपको बताई है, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स टीम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स टीम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस टीम, राजस्थान रॉयल्स टीम, सनराइजर्स हैदराबाद टीम, किंग्स 11 पंजाब टीम, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जॉइंट्स, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आईपीएल टीमों के मालिक एवं ब्रांड वैल्यू के बारे में। मुंबई इंडियंस, मालिक का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रांड वैल्यू 25 बिलियन। कोलकाता नाइट राइडर्स, जय मेहता और शाहरुख खान, 5.43 बिलियन। चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड, जो इसके मालिक का नाम है, 27 बिलियन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यूनाइटेड स्पिरिट्स, 5.36 बिलियन। दिल्ली कैपिटल्स, जीएमआर समूह और जेएसडब्ल्यू समूह, 3.70 बिलियन। किंग्स 11 पंजाब,
KPH ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड, प्रीति जिंटा, नेस वाडिया, मोहित बर्मन, ओबराय समूह और करण पॉल। 3.18 बिलियन। राजस्थान रॉयल्स मनोज बदले 2.4 बिलियन। सनराइजर्स हैदराबाद सन टीवी नेटवर्क 4.42 बिलियन। गुजरात टाइटंस CVC कैपिटल पार्टनर्स 56.2 बिलियन। लखनऊ सुपर जायंट्स संजीव गोयनका 70.9 बिलियन। IPL मैच फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। IPL में भाग लेने वाली हर टीम को दूसरी टीम के साथ 2 मुकाबले खेलने होते हैं और इन मुकाबलों के बाद जो टीमें टॉप 4 नंबर पर आती हैं वो प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है। प्लेऑफ्स में टॉप नंबर पर आई 2 टीमों के बीच फाइनल में जगह बनाने के लिए मुकाबला होता है और जो टीम इस मुकाबले को जीत जाती है वो फाइनल में अपनी जगह बना लेती है, जबकि हारी गई टीम को फाइनल में जगह बनाने के लिए एक और मौका मिलता है और ये टीम दूसरा क्वालिफायर तीसरे और चौथे नंबर की टीमों के बीच हुए मुकाबले में जीती गई टीम के साथ खेलती है। जो टीम दूसरा क्वालिफायर जीत जाती है वो फाइनल मुकाबला खेलती है। दोस्तों, इसलिए IPL के हर टीम टॉप 2 में आने की कोशिश करती है ताकि अगर वो एक मैच हार भी जाए तो उसको फाइनल में जगह बनाने के लिए एक और मौका मिल सके। अब बात कर लेते हैं IPL 2024 की बात। IPL 2024 आने वाला है और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। IPL 2024 की यानी 19 दिसंबर को नीलामी हुई थी और ख़ास बात यह है कि IPL के इतिहास में पहली बार एक महिला नीलामी करता बनी है जिनका नाम है मल्लिका सागर। इन्होंने IPL 2024 के लिए नीलामी की है। इस साल के IPL में टीमों के खिलाड़ियों में काफ़ी फेरबदल हुआ है। इस साल मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या बने हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि रोहित शर्मा चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बनने वाले हैं। जल्द ही इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, IPL नीलामी कोई भी टीम की फ्रेंचाइजी जिन 3 प्लेयर्स से हासिल कर सकती है, जिनमें एक जरिए ऑक्शन का है। 3 तरीके से हासिल कर सकती है किसी की जो टीम की फ्रेंचाइजी है, 3 तरह से प्लेयर्स को हासिल कर सकती है, जिनमें एक जरिया है ऑक्शन का, दूसरा ट्रेंडिंग विंडो क्या होता है, एक टीम दूसरी टीम के साथ खिलाड़ियों को एक्सचेंज करती है, और तीसरा अनुपलब्ध खिलाड़ियों के लिए प्रतिस्थापन पर हस्ताक्षर। ये 3 जरिए हैं जिनके तरीके से जो खिलाड़ी हैं उनको अपनी टीमों में शामिल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नीलामी की प्रक्रिया। IPL में हर साल ऑक्शन होती है। इस ऑक्शन में हर फ्रेंचाइजी टीम के पास मालिक हिस्सा लेते हैं और अपने मनपसंद प्लेयर्स को हासिल करने के लिए बोली लगाते हैं। हर प्लेयर्स के लिए एक बेस प्राइस तय किया जाता है और इस बेस प्राइस के ऊपर की बोली फ्रेंचाइजी द्वारा लगाई जाती है। जो फ्रेंचाइजी अधिक मूल्य की बोली लगाती है उसे वो खिलाड़ी मिल जाती है। हर फ्रेंचाइजी अपने 3 प्लेयर्स को रिटेन यानी ऑक्शन से पहले ही खरीद सकती है और फ्रेंचाइजी के पास राइट टू मैच को इस्तेमाल करने की भी ताकत होती है। अब मैं बता देता हूँ खिलाड़ी रिटेन क्या है। कोई भी फ्रेंचाइजी ऑक्शन शुरू होने से पहले अपनी टीम के अधिकतम 3 प्लेयर्स को अपनी टीम में बनाए रख सकती है और ऐसा करने से ऑक्शन के दौरान रिटेन किए गए खिलाड़ियों की नीलामी नहीं लगती है। रिटेन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अपनी टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को अपनी टीम का हिस्सा बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये फ्रेंचाइजी पर निर्भर करता है कि वो अपने किसी खिलाड़ी को रिटेन करना चाहती है कि नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ रिटेन किए गए खिलाड़ियों की कीमत। 3 प्लेयर्स को रिटेन करने की कीमत। फ्रेंचाइजी अपने 3 प्लेयर्स को बरकरार रखता है तो उन प्लेयर्स के लिए उन्होंने क्रमशः कीमत देनी पड़ती है। पहले खिलाड़ी के लिए 15 करोड़ रुपए, दूसरे खिलाड़ी के लिए 11 करोड़ रुपए और तीसरे खिलाड़ी के लिए 7 करोड़ रुपए। इस तरह से ऑक्शन के लिए तय की गई राशि में से उस फ्रेंचाइजी के 33 करोड़ रुपए कम हो जाते हैं। 2 प्लेयर्स को रिटेन करने की कीमत। यदि फ्रेंचाइजी अपने 2 प्लेयर्स को रिटेन करती है तो उन प्लेयर्स के लिए उन्हें क्रमशः कीमत देनी पड़ती है। पहले खिलाड़ी के लिए 12.5 करोड़ रुपए
और दूसरे खिलाड़ी के लिए 8.5 करोड़ रुपए। और इस तरह से ऑक्शन के लिए तय की गई राशि में से उस फ्रेंचाइजी के 21 करोड़ रुपए कम हो जाते हैं। एक प्लेयर्स को रिटेन करने की कीमत। अगर फ्रेंचाइजी अपने एक प्लेयर को रिटेन करती है तो उस प्लेयर्स के लिए उन्होंने 12.5 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, जिसके बाद ये राशि ऑक्शन के लिए तय की गई राशि में से काट ली जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं राइट टू मैच क्या होता है। राइट टू मैच एक प्रकार का अधिकार होता है जिसकी मदद से कोई सी भी फ्रेंचाइजी अपनी टीम के बिके हुए प्लेयर्स को हासिल कर सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई फ्रेंचाइजी अपने किसी प्लेयर्स को रिटेन नहीं करती है और उस प्लेयर्स को कोई अन्य फ्रेंचाइजी खरीद लेती है, तो उस प्लेयर्स को वापस से अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए फ्रेंचाइजी ऑक्शन की प्रक्रिया को ख़त्म करने के बाद इस कार्ड की मदद से उसे हासिल कर सकती है, जिसके बाद वो प्लेयर वापस से अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी के पास चला जाता है। प्लेयर की फ्रेंचाइजी टीम को उसको अपनी टीम में शामिल करने के लिए उतने ही पैसे देने होते हैं जितनी राशि में उसे दूसरी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदा जाता है। राइट टू मैच नियम बता देता हूँ। कोई फ्रेंचाइजी अपने 3 प्लेयर्स को रिटेन करती है तो नियमों के अनुसार वो केवल 2 बार राइट टू मैच कार्ड यूज कर सकती है। अगर फ्रेंचाइजी द्वारा अपनी टीम के 2 या 1 प्लेयर बरकरार रखे जाते हैं तो नियमों के तहत वो 3 इस कार्ड का यूज कर सकती है। आईपीएल कुल सीजन। इस लीग के अभी तक 13 सीजन पूरे हो चुके हैं, जबकि 14वां सीजन सन 2021 में मई में आया था, किंतु कोरोना वायरस के चलते यह बीच में ही रद्द कर दिया गया था। पिछले 13 सीजनों के विजेता टीमों के नाम इस प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, हर टीम का नाम बताऊंगा और 2023 तक जब जब कौन सी टीम जीती है 2008 से सब टीमों के नाम बताता हूँ। 2008 राजस्थान रॉयल्स विजेता। 2009 डेक्कन चार्जर्स जो कि अब नहीं है टीम। 2010 चेन्नई सुपर किंग्स। 2011 फिर से चेन्नई सुपर किंग्स। 2012 कोलकाता नाइट राइडर्स। 2013 मुंबई इंडियंस। 2014 कोलकाता नाइट राइडर्स। 2015 मुंबई इंडियंस। 2016 सनराइजर्स हैदराबाद। 2017 मुंबई इंडियंस। 2018 चेन्नई सुपर किंग्स। 2019 मुंबई इंडियंस। 2020 मुंबई इंडियंस। 2021 चेन्नई सुपर किंग्स। 2022 गुजरात टाइटंस और 2023 चेन्नई सुपर किंग्स। अब बात कर लेते हैं आईपीएल अवार्ड। आईपीएल के हर सीजन में कई तरह के अवार्ड भी प्लेयर्स को दिए जाते हैं और इन्हीं अवार्ड में से 2 अवार्ड ऑरेंज और पर्पल कैप है। ऑरेंज कैप बल्लेबाजों के लिए बनाई गई है और पर्पल कैप गेंदबाजों के लिए। आईपीएल के सीज़न में जो बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाते हैं ये कैप उसके पास चली जाती है और इस तरह से फाइनल मैच होते होते ये कैप उस बल्लेबाज के पास होती है जिसने मौजूद सीजन में सबसे अधिक रन बनाए हों। ठीक इसी तरह गेंदबाज के साथ भी ऐसा ही होता है, जो कि गेंदबाज की कैप होती है पर्पल कैप। ऑरेंज बल्लेबाज के लिए और पर्पल गेंदबाज के लिए। अब बात करते हैं विजेता टीम को मिलने वाली राशि। आईपीएल के हर सीजन में इनाम राशि अलग अलग होती है और इस वर्ष के लीग को जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दूसरी पोजीशन पर आने वाली टीम के लिए ये प्राइज मनी 12.5 करोड़ तय की गई है। तीसरी और चौथी पोजीशन करने वाली टीम के लिए ये राशि 8.75 करोड़ रुपए है। आईपीएल कितना फेमस है? आईपीएल का जुनून केवल भारत तक सीमित नहीं है, इस लीग को अन्य देशों में भी देखा जाता है। एशिया, मध्य पूर्व, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में आईपीएल की व्यूवरशिप काफ़ी अधिक है। साल 2017 के आईपीएल सीजन की व्यूवरशिप में साल 2016 के मुकाबलों में 40% वृद्धि हुई थी, जिसके साथ ही आईपीएल का पिछला सीजन सबसे प्रसिद्ध सीजन बन गया था। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के आईपीएल सीजन को साल 2017 से अधिक व्यूवरशिप मिलेगी, क्योंकि इस साल के सीजन के ओपनिंग मैच को सबसे ज़्यादा दर्शकों द्वारा देखे जाने की उम्मीद है। आईपीएल की प्रसिद्धता का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आईपीएल दुनिया में सबसे महंगे खेलों में से एक है
और हर साल इस लीग से करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। ये गेम टीवी तक सीमित नहीं रहकर ऑनलाइन भी खूब देखा जाता है और ऑनलाइन भी इसकी व्यूअरशिप लाखों की है। साल 2018 के इसके लीग के पहले सप्ताह में आईपीएल की आधिकारिक वेबसाइट को 3.5 बिलियन से अधिक हिट मिले थे। हॉटस्टार के जरिए इसे 82.4 मिलियन दर्शकों द्वारा देखा जा चुका था, जो पिछले साल से 76% से अधिक था। आईपीएल की कमाई कैसे होती है? दुनिया के सबसे महंगे खेलों में शामिल आईपीएल की टीमों के मालिक 5 तरीकों के जरिए पैसे कमाते हैं। सबसे पहले इनामी राशि। आईपीएल के सीजन के अंत में टॉप 4 टीमों को इनाम के तौर पर पैसे दिए जाते हैं, जो कि इस टीम के मालिकों के पास जाते हैं। आईपीएल के तहत दी जाने वाली ये राशि हर साल बढ़ती है और हर साल विजेता टीम को करोड़ रुपए मिलते हैं। ब्रांड वैल्यू। आईपीएल टीमों के मालिक हर साल करोड़ों रुपए देकर सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों को खरीदते हैं ताकि उनकी टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़ सके, क्योंकि टीम की वैल्यू बढ़ने से ही टीम को अच्छे खासे निवेशकों को मिलती है। प्रायोजक मतलब स्पॉन्सर्स। इंडियन प्रीमियर लीग के मालिक प्रायोजक के जरिए पैसे कमाते हैं और प्रायोजक आय की टीमों की कमाई का असली सोर्स है। आप लोगों ने आईपीएल के प्लेयर्स की जर्सी पर कई सारे कंपनियों के नाम लिखे हुए देखे होंगे, जो कि टीमों के प्रायोजक होते हैं। अगला जो जरिया है वो है टिकटों के जरिए। आईपीएल फ्रेंचाइजी लेने वाले मालिकों की आय का अन्य प्रमुख सोर्स टिकट भी है, यानी जिस भी टीम के घरेलू मैदान पर मैच खेले जाते हैं, उस मैच को देखने के लिए दर्शकों द्वारा खरीदी गई टिकट के पैसे उस टीम के मालिकों के पास जाते हैं। मीडिया राइट्स। मीडिया राइट्स के जरिए आईपीएल टीमों के मालिक सबसे अधिक कमाई करते हैं और ये आय का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है। मीडिया राइट्स का मतलब होता है कि किसी चैनल को मैच प्रसारण करने का अधिकार देना, और ये अधिकार हासिल करने के लिए चैनल द्वारा बीसीसीआई को पैसे दिए जाते हैं, जिसके बाद बीसीसीआई इन पैसों में से अपना हिस्सा रख लेती है और बाकी बचे हुए पैसे टीमों में बांट देती है, और ये पैसे टीमों की रैंक के हिसाब से उनके मालिकों को दिए जाते हैं। यानी जो टीम सीजन में पहले नंबर पर आती है उसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और जो टीम आखिरी नंबर पर आती है उन्हें कम पैसे दिए जाते हैं। उससे अगला मर्चेंडाइजिंग सेल्स। आईपीएल की टीमें कैप्स, कलाई वाली घड़ियों, टी शर्ट बेचकर भी कमाई करती है, और इन सभी चीज़ों को दर्शकों और आईपीएल प्रेमियों द्वारा काफ़ी खरीदा जाता है, जो कि आईपीएल टीमों के मालिकों के लिए एक आय की तरह होती है। अब बता देता हूँ आईपीएल के कारण भारत की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। आईपीएल की कमाई के कारण भारत की पहचान भी दुनिया भर में और बढ़ सकी है। आज आईपीएल की वजह से ही भारत का नाम भी खेल जगत में होने वाली सभी प्रसिद्ध लीगों में गिना जाता है। दोस्तों, दुनिया भर के क्रिकेटर भारत के इस क्रिकेट लीग का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसके कारण भारत देश क्रिकेटरों के व्यापार में सबसे अधिक पॉपुलर हो गया है। आईपीएल का फायदा, नए टैलेंट को बढ़ावा। आईपीएल के कारण ही आज भारत के युवा प्लेयर्स को अपना हुनर दिखाने का चांस मिल रहा है, और इस समय हमारे देश के काफ़ी काबिल युवा प्लेयर्स अपने देश के और अन्य देशों के प्लेयर्स के साथ खेल पा रहे हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीख पा रहे हैं। दूसरा आईपीएल का फ़ायदा, देश की इकोनॉमी को फ़ायदा। आईपीएल की वजह से हमारे देश को कई फ़ायदे भी हो रहे हैं, जैसे कि इसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है और अन्य देश से लोग इन खेलों को देखने के लिए भारत आ रहे हैं, जिससे कि हमारे देश के टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। अन्य तरह के लीगों की हुई शुरुआत। आईपीएल के कामयाब होने के बाद हमारे देश में अन्य खेलों जैसे कि कबड्डी, फुटबॉल और बैडमिंटन इत्यादि के लीग भी शुरू किए गए हैं, जिससे कि इन खेलों को भी भारत में बढ़ावा मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं, फ़ायदों से जुड़ी हो गई। अब बात कर लेते हैं आईपीएल के नुकसान। आईपीएल की वजह से हमारे देश के प्लेयर्स को आराम करने का मौका नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेलों में सही तरह से प्रदर्शन नहीं दे पाते हैं। आईपीएल के जरिए कई प्लेयर्स काफ़ी अधिक कमाई कर रहे हैं, जिसके कारण उनका झुकाव पैसों की ओर ज़्यादा हो रहा है।
और कई प्लेयर्स समय से पहले रिटायरमेंट भी ले रहे हैं। आईपीएल के कारण बीसीसीआई की पहचान। बीसीसीआई क्रिकेट जगत में सबसे अधिक पैसा कमाने वाला क्रिकेट बोर्ड है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है, लेकिन आईपीएल शुरू होने के बाद से बीसीसीआई का कद क्रिकेट की दुनिया में और बढ़ गया है। आज बीसीसीआई आईपीएल के जरिए करोड़ों रुपए की कमाई कर रहा है। इसके साथ ही आईपीएल की वजह से ही दुनिया भर में क्रिकेट को और पहचान मिल सकी है। आईपीएल के साथ जुड़े विवाद। साल 2013 के लीग के दौरान मैच फिक्सिंग की गई थी, जिसके कारण दो टीमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और ये टीम चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स थी। इन टीमों के अलावा कई प्लेयर्स पर भी इस लीग में भाग लेने पर बैन लगाया गया था। हालांकि बैन लगी टीमों ने साल 2018 की लीग में फिर से वापसी कर ली है। साल 2013 में आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम पुणे वॉरियर्स इंडियन के मालिकों ने अपनी ये फ्रेंचाइजी छोड़ दी थी, क्योंकि इस टीम के मालिकों द्वारा फ्रेंचाइजी लेने का शुल्क भुगतान नहीं किया गया। आईपीएल को शुरू करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ ललित मोदी का ही था और ये आईपीएल के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के कारण मोदी को आईपीएल से निकाल दिया गया था और इस वक्त ये दूसरे देश में रह रहे हैं। अब आईपीएल से जुड़े कुछ रोचक तथ्य सुन लेते हैं। दोस्तों, एक खिलाड़ी के अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 1 वर्ष की होती है, मगर फ्रेंचाइजी चाहे तो अपने खिलाड़ी के अनुबंध को 2 साल तक के लिए भी बढ़ा सकती है। आईपीएल की एक टीम में 18 से लेकर 25 प्लेयर्स हो सकते हैं, जिनमें अधिकतम 8 विदेशी प्लेयर्स को एक टीम में रखा जा सकता है। डेक्कन चार्जर्स, गुजरात लायंस, कोची टस्कर्स केरल, पुणे वॉरियर्स इंडिया और राइजिंग पुणे सुपर जायंट एक समय में आईपीएल की टीमें हुआ करती थी, लेकिन अब ये टीमें आईपीएल का हिस्सा नहीं है। वीवो कंपनी ने आईपीएल की शीर्षक प्रायोजक मतलब टाइटल स्पॉन्सर करीब 439.8 करोड़ रुपए में खरीदी है और वीवो को ये शीर्षक प्रायोजक 5 सालों के लिए यानी साल 2018 से साल 2022 तक के लिए दी गई थी। विश्व भर के करीब 18 देशों में आईपीएल मैच को प्रसारण किया जाता है, जबकि आईपीएल को इंटरनेट में प्रसारण करने का अधिकार हॉटस्टार के पास है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल इस टूर्नामेंट के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार है और इस काउंसिल के मेंबर राजीव शुक्ला, अजय सिरकी, सौरव गांगुली, अनुराग ठाकुर और अनिरुद्ध चौधरी हैं। आईपीएल में किसी भी पाकिस्तान के प्लेयर्स को हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। हालांकि जिस वक्त आईपीएल स्टार्ट हुआ था उस समय कई टीमों में पाकिस्तान के प्लेयर्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में इस देश के प्लेयर्स को आईपीएल में लेने पर बैन लगा दिया गया था। आईपीएल को जब हमारे देश में स्टार्ट किया गया था तो उस समय किसी को भी इस लीग के इतने कामयाब होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये लीग धीरे धीरे भारत सहित दुनिया भर में काफ़ी प्रसिद्ध हो गया है और इस लीग का भविष्य काफ़ी सुनहरा लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इस साल भी आईपीएल 2024 खेला जाएगा और उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं और ऐसा लगता है कि काफ़ी धूमधाम से इस साल भी वो होने वाला है, लेकिन इलेक्शंस की डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से अभी तक आईपीएल की भी डेट्स मेरे हिसाब से यही कारण है जिसकी वजह से आईपीएल की डेट्स भी डिक्लेयर नहीं हुई हैं दोस्तों इस साल आईपीएल का आप लोगों को कितनी बेसब्री से इंतज़ार है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं दोस्तों। और दोस्तों, आप हमें आईपीएल के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं ये भी। और दोस्तों, इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।